जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने MSO 00 जो हमारा MSO 0E 002 है हमारा, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ डायस्पोरा, जिसमें हम डायस्पोरा के बारे में स्टडी करेंगे। तो उससे जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये आज का टॉपिक हमारा है डायस्पोरा। टोटल ये जो हमारा MSOE 002 है, इसको हम टोटल आपको 5 से 6 लेक्चर 7 लेक्चर में कवर करेंगे। कंप्लीट डिटेल होगा दोस्तों, कंप्लीट डिटेल। आप केवल इतना अगर पढ़ लेंगे तो आपके जो इग्नू के जो दोस्तों क्वेश्चन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्हीं से ही आएंगे दोस्तों। इग्नू के सोशियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे MSO 002 के, वो हमारे इसी से आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये प्रॉपर नोट्स है दोस्तों, आप इसको ज़रूर से रिमेंबर करिएगा। तो पहला हमारा जो है वो डायस्पोरा का मीनिंग क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा मतलब क्या होता है? जहाँ पर क्या हो, डिस्पर्जन हो या स्कैटरिंग ऑफ पीपल, जहाँ पे पर्सन कोई भी क्या हो, स्कैटर्ड हो या डिस्पर्ज हो। कहाँ से? अपने होमलैंड से दूसरे जियोग्राफिकल रीजन में जो वहाँ पे हो जाए, वहाँ पे उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ और स्कर्टिंग ऑफ द पीपल्स। तो डिफिनीशन जरूर दोस्तों याद रखिएगा, क्या है डायस्पोरा का मतलब? डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। और जब ये मूव कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो उनका होमलैंड का जो उनका कनेक्शन है, वो कल्चरली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है और पॉलिटिकली हो सकता है। ये सारे चीज़ें क्या हों, मेंटेन हो, उसी को हम डेफिनेशन दोस्तों बोलेंगे डायस्पोरा का। अधिकतर लोग अब क्या दिखेंगे कि डायस्पोरा का डेफिनेशन वो क्या करते हैं, बस बताते हैं स्कैटरिंग और डिस्पर्जन ऑफ पीपल फ्रॉम होमलैंड टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। लेकिन नहीं, अब फुल डेफिनेशन डायस्पोरा का दोस्तों लिखना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिले। क्या है? डिस्पर्जन और स्कैटरिंग ऑफ पीपल from their homeland to different geographical region while maintaining the cultural, emotional, economical, पॉलिटिकल कनेक्शन विद द होमलैंड। दोस्तों ये प्रॉपर डेफिनेशन है, आप इसे रिमेंबर करिएगा। और डायस्पोरा का जो मीनिंग लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक टर्म से लिया गया है, जिसका मतलब क्या था दोस्तों? टू स्कैटर। और इनिशियली जब ये हमारा था, ये टर्म यूज किया गया था, जेविस के द्वारा यूज किया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यूस को वहाँ पे जब नाजीज हिटलर थे कि अधिकतर ज्यूस को वहाँ पे स्कैटर डिस्पर्ज कर दिया गया था। लेटर बाद में ये हमारा सोशियोलॉजी का एक टर्म बन गया डायस्पोरा, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं माइग्रेंट कम्युनिटीज़ के लिए दोस्तों। तो ये डेफिनेशन आपको एक बेसिक डेफिनेशन है, आपको याद करना होगा। अब उसके कुछ सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हम बात करेंगे। डायस्पोरा एक केवल माइग्रेशन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि डिफरेंस होता है डायस्पोरा में और हमारा माइग्रेशन में, काफ़ी डिफरेंस होता है दोस्तों। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डायस्पोरा केवल माइग्रेशन नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, जहाँ पे होमलैंड के जो भी मेमोरी है, एथनिक कॉन्शियसनेस है, उसके ट्रांसनेशनल जो नेटवर्क है दोस्तों, और जो कल्चरली उसका कनेक्टिविटी है बॉर्डर के अक्रॉस होमलैंड और डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन से, उसको वो मेंटेन करता है, उसी को हम कहेंगे दोस्तों। और ये सारे जितने फीचर्स हैं ना दोस्तों, 5 फीचर्स, ये हमारे माइग्रेशन में नहीं आते हैं, ये हमारे माइग्रेशन में नहीं आते हैं। ये हमारा फीचर्स होता है डायस्पोरा का। इसीलिए जब भी डिफरेंस पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डायस्पोरा एंड माइग्रेशन, हमें रिमेंबर करना है कि माइग्रेशन में हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होता, हमारा जो मेमोरी ऑफ होमलैंड है वो नहीं होता, हमारा जो एथनिक कॉन्शियसनेस है वो नहीं होता, जो हमारा ट्रांसनेशनल नेटवर्क है वो नहीं होता, कल्चर कंटिन्यूटी है वो नहीं होता बॉर्डर के क्रॉस। बल्कि डायस्पोरा क्या कनेक्ट करता है? डायस्पोरा स्टडीज द कनेक्ट ऑफ माइग्रेशन स्टडी, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में, एथनिसिटी के बारे
बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में दोस्तों स्टडी करता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स हैं और उनके दियर व्यू हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन में आता है। अपने क्वेश्चन में आपको इनके सोशियोलॉजिस्ट के व्यू आपको क्वेश्चन में लिखने ही होंगे। तो हमारे जो सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट आते हैं विलियम सैफरॉन आते हैं। उनका नेम दोस्तों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है जब भी आप डायस्पोरा का स्टडी करेंगे, क्योंकि इन्होंने 6 फीचर्स दिया था। 6 एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक बताए थे किसके, डायस्पोरा के दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों, डिस्पर्जन बताया है कि कैसे जो डिस्पर्जन है डायस्पोरा का, कैसे अपने ओरिजिनल होमलैंड से दूसरे दूसरे डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में जाते हैं। दूसरा है इनका है कलेक्टिव मेमोरी, कि जो दोस्तों होमलैंड से उनका मेमोरी या मिथ है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तीसरा दोस्तों फीचर से एलियनेशन, ये क्या होते हैं, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग फुल्ली एक्सेप्टेड इन द होस्ट कंट्री। जहाँ पे वो माइग्रेट किए हैं वो वहाँ पे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको हम बताएं, जैसे डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे क्या होते हैं, कई सारे दिल्ली में आते हैं स्टूडेंट पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी वहाँ पे दिल्ली वाले लोग ही उनको टीजिंग करते हैं लाइक चाइनीज़। तो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ ईस्ट वाले एलियनेट फील करते हैं, वो सोचते हैं कि हमको अभी तक फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो आइडिया ऑफ रिटर्न, बिलीव दैट, कि वो बिलीव करते हैं हमेशा कि रियल होम इन उनका क्या है, होमलैंड है दोस्तों, उन्हीं को हम डायस्पोरा कहते हैं। और कमिटमेंट टू द होमलैंड उनका क्या है कि जो उनको अपने होमलैंड को उसको रीस्टोर करना है या मेंटेन करना है। कंटिन्यू रिलेशनशिप, वो अपने होमलैंड से हमेशा इकोनॉमिकली, इमोशनली और पॉलिटिकली टाइज पे क्या करते हैं, रिलेशन बनाए रखते हैं दोस्तों। तो आपको विलियम सैफरॉन का ये 6 कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है। कौन कौन सा है दोस्तों, डिस्पर्जन है, कलेक्टिव मेमोरी है उनका, एलियनेशन है दोस्तों, रिटर्न का आइडिया जो है, और होमलैंड से कनेक्टिविटी कमिटमेंट है, और कंटिन्यू जो रिलेशनशिप है दोस्तों उसको भी उनको याद करना है दोस्तों। तो आप बोलोगे सर कि कैसे हमको ये याद रहेगा दोस्तों, एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, DCARRH। डी मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिस्पर्जन, C फॉर कलेक्टिव मेमोरी, A फॉर एलिनेशन, R फॉर रिटर्न, आइडिया ऑफ रिटर्न, और एक R फॉर कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप, और इसके बाद कमिटमेंट हमारा जो कि होमलैंड से है दोस्तों। तो ये आपको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, आप अपने से भी बना सकते हो कैसे ही ट्रिक से याद। तो याद रखना विलियम सैफरॉन के 6 फीचर्स हैं, डिस्पर्जन, कलेक्टिव मेमोरी, एलियनेशन, आइडिया ऑफ रिटर्न, कमिटमेंट टू द होमलैंड, कंटिन्यू द रिलेशनशिप। अब हम बात करेंगे दूसरे जो हमारे थिंकर हैं, रॉबिन कोहेन। रॉबिन कोहेन ने क्या बताया, द कॉन्सेप्ट बियॉन्ड द फोर्स्ड एग्जाइल इंक्लूड वॉलेंट्री जो माइग्रेशन है, जो ये बताते हैं, जो इनका जो बताते हैं, जैसे इसके पहले जो विलियम सैफरॉन थे वो बताते थे कैसे वहाँ के लोग एग्जाइल हैं और कैसे वो फुल्ली एक्सेप्टेड होस्ट कंट्री के सोसाइटी के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं बियॉन्ड वो सोचते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं रॉबिन कोहेन किसको, विलियम सैफरॉन को। वो बताते हैं, कहते हैं कि जो विलियम सैफरॉन थे ना, वो काफ़ी एम्फेसाइज कर रहे हैं अपने होमलैंड पे। वो बताते हैं डायस्पोरा हमेशा होमलैंड से रिलेटेड है, बल्कि वो एक कह सकते हैं जेविस सेंटर डेफिनेशन वो बताते हैं, रॉबिन कोहेन ऐसा करते हैं। तो रॉबिन कोहेन ने डायस्पोरा को भी डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। तो पहला जो है इसको हम याद करते हैं कैसे, VILTC, विक्टिम डायस्पोरा। विक्टिम डायस्पोरा मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि स्लेवरी के कारण या कोई भी परसिक्यूशन के कारण फोर्सली माइग्रेट हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विक्टिम डायस्पोरा। जैसे जेविस ज्यूज हो गए, अफ्रीकन्स हो गए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इनको ज़बरदस्ती क्या किया जाता है, फोर्सली माइग्रेट कराया जाता है। दूसरा लेबर डायस्पोरा, जो कि माइग्रेट करते हैं वर्क के लिए। जैसे कई सारे इंडियंस आप देखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी के देखेंगे, वो गल्फ कंट्री में जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वो वर्क करना चाहते हैं, वहाँ पे वो अपने लाइफ को
मेंटेन करना चाहते हैं, कि सोचते हैं कि कैसे वहाँ पे जाएं, पैसा अधिक कमाएं और अपने जो होमलैंड है उसको हम काफ़ी क्या करें, डेवलप करें। और तीसरा वो बताते हैं ट्रेड डायस्पोरा। ट्रेड डायस्पोरा में अधिकतर हमारे गुजरातीज होते हैं, जो कि वो ईस्ट अफ्रीका में जाते हैं, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे रॉ मटेरियल है उससे वो ट्रेड करते हैं। और चौथा है हमारा इम्पीरियल डायस्पोरा, जो कि कॉलोनियल सेटलमेंट है, जो कि ब्रिटिशर के द्वारा जो सेटल किया गया है उसी को बोलते हैं इम्पीरियल डायस्पोरा। और पांचवा हमारा है कल्चरल डायस्पोरा, जो कि हमारे स्प्रेड होता है किसके थ्रू, कल्चर के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, इसके सारे के थ्रू क्या होता है, स्प्रेड होता है दोस्तों। तो ये हमारा था विलियम, जो हमारे रॉबिन कोहेन के, उनके जो कि 5 टाइप के डायस्पोरा के, कौन कौन से, विक्टिम, इंपीरियल, लेबर, ट्रेड और हमारा कॉमर्शियल। तो ये हमारे 5 टाइप के थे। अब उसके बाद हमारा जो एक फेमस थिंकर आते हैं डायस्पोरा से रिलेटेड, वो आते हैं स्ट्रॉट हॉल। स्ट्रॉट हॉल काफ़ी इनका जो फोकस होता है दोस्तों, वो हमारे कल्चर आइडेंटिटी के ऊपर होता है। इनका जो मेनली फोकस होता है वो हाइब्रिडिटी के ऊपर होता है, फ्लूइड आइडेंटिटी के ऊपर होता है। वो बताते हैं कि डायस्पोरा इज नॉट अ फिक्स्ड आइडेंटिटी, इट इज़ ए कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्टेड। वो बताते हैं कि जो डायस्पोरा है ना, वो फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये हमेशा डे बाय डे चेंज हुआ करता रहता था। इसीलिए वो बताते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे इंडियन अमेरिकन कंबाइनिंग इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं, अमेरिकन लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं। इनका जो व्यू है ना वो दोस्तों काफ़ी चेंज हुआ करता है। तो जब भी हमारा कोई भी डायस्पोरा के टर्म में कल्चर आइडेंटिटी और हाइब्रिड आइडेंटिटी या फ्लूइड आइडेंटिटी, कल्चर आइडेंटिटी, फ्लूइड आइडेंटिटी और हाइब्रिड आइडेंटिटी के बारे में बात करें, तो वी हैव टू बी रिमेंबर स्ट्रॉट हॉल। तो अब उसके बाद हम देखेंगे अवतार ब्रा। वो किसके बारे में कौन बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट देते हैं डायस्पोरा स्पेस। अब डायस्पोरा स्पेस क्या है, एक सोशल स्पेस है जहाँ पे माइग्रेंट होते हैं, नेटिव होते हैं, एथनिक ग्रुप होते हैं, कल्चर आइडेंटिटी होते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी को नेगोशिएट करते हैं, उसी को वो बोलते हैं डायस्पोरा स्पेस। तो नेम रिमेंबर करिएगा, अवतार ब्रा, जो कि एक सोशल स्पेस के बारे में बात करते हैं जहाँ पे माइग्रेशन हो, माइग्रेंट, नेटिव और इथनिक कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट करें और अपने आइडेंटिटी को क्या करें, वो नेगोशिएट करें, उसी को वो बात करते हैं डायस्पोरा स्पेस के बारे में। अब उसके बाद एक और आते हैं हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, हमारे ये थिंकर हैं रोजर ब्रूबेकर, जो कि बताते हैं कि कैसे डायस्पोरा को 3 एलिमेंट में उन्होंने डिवाइड किया। पहला तो डिस्पर्जन, और दूसरा होमलैंड ओरिएंटेशन, और तीसरा बाउंड्री मेंटेनेंस। ये बताते हैं कि कैसे जो हम डायस्पोरा को काफ़ी ब्रॉडली ना देख के एक छोटी के नज़रिया देखे, इसीलिए उन्होंने डायस्पोरा को 3 विभाग में बांटा है। कौन कौन से, डिस्पर्जन, होमलैंड ओरिएंटेशन और बाउंड्री मेंटेनेंस दोस्तों। तो यही हमारा है, एक हम कह सकते हैं 5 थिंकर हमने कौन कौन से देखे। पहले हमने देखा विलियम सैफ्रॉन के 6 कैरेक्टरिस्टिक, रॉबिन कोहेन के देखे हमने 5 टाइप के उनके जो डायस्पोरा है। फिर उसके बाद हमने देखा डायस्पोरा स्पेस के बारे में, जो कि किसके बारे में बात कर, डायस्पोरा स्पेस कौन सा थिंकर बात करते हैं, आप बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद अवतार ब्राह के बारे में हमने ब्राह के बारे में देखा, जो कि डायस्पोरा स्पेस के बारे में ही बात करते हैं। फिर हमने देखा था स्ट्रॉट हॉल के बारे में, जो कि कल्चर आइडेंटिटी। फिर लास्ट में हमने देखा था रोजर ब्रूबेकर के बारे में, जो कि बात करते हैं सिंप्लीफाइड डायस्पोरा को 3 एलिमेंट में, जो कि डिस्पर्जन, होमलैंड ओरिएंटेशन एंड बाउंड्री मेंटेनेंस। अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फीचर्स हैं डायस्पोरा के, कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसे फीचर्स है कि वो बॉर्डर के क्रॉस क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब पीपल जो है आउटसाइड देयर होमलैंड रेयर है, उसी को हम डायस्पोरा कहते हैं। होमलैंड ओरिएंटेशन मतलब यहाँ पे जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हो उनका होमलैंड से, उसी को बारे में वो बात करते हैं दोस्तों। एथनिक कॉन्शियसनेस बात करते हैं, मतलब क्या, जहाँ पे वो लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम को क्या करे, मेंटेनेंस किया रहे। माइनॉरिटी स्टेटस मतलब क्या है, जहाँ पे वो माइग्रेट किए हैं वहाँ पे वो क्या, एक तरीके का माइनॉरिटी ही है, क्योंकि वो वहाँ पे पहले से ही वो एक ग्रुप वहाँ पे रह नहीं रही है, वो गए हैं ड्यू टू द सर्टेन रीजन, तो उसी को बताते हैं माइनॉरिटी
माइनॉरिटी स्टेटस, और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ट्रांसनेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति आउटसाइड द होमलैंड रह रहा है, लेकिन वो अपना कल्चर आइडेंटिटी, इकोनॉमिक आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी को क्या किया है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन में बनाया हुआ है। उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप। आगे हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आता है हाइब्रिड आइडेंटिटी, जहाँ पे कल्चर का मिक्सिंग होता है, उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड आइडेंटिटी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कम्युनिटी नेटवर्क्स। डायस्पोरा कहीं ना कहीं एक एथनिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जहाँ पे वो बाहर रहता है होमलैंड से, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे अपने एथनिक ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया रहता है, मेंटेन किया करता है और सपोर्ट किया रहता है। जैसे एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, जैसे हम रहते थे गुजरात में, वहाँ पे स्टडी करते थे, तो वहाँ पे एक सर्टेन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी ऑफ द बिहार के लोग वहाँ पे रहते थे, कम्युनिटी वहाँ पे रहा करते थे, और कोई भी त्यौहार आता था वो अपने जो जहाँ पे वो रहा करते थे होमलैंड से, वहाँ पे वो जुड़े हुए जो भी उनके कल्चर हुआ करते थे, उसको वो आपस में मिल के बनाते थे, आपस में वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया करते थे उसको, उस कल्चर को कंटिन्यू करने के लिए। तो हम कह सकते हैं, अगर फीचर्स बोले डायस्पोरा का, तो हम बताएंगे कि स्कैटरिंग अक्रॉस बॉर्डर से दूर अक्रॉस है, होमलैंड ओरिएंटेशन, हमेशा इमोशनल अटैचमेंट रहता है, एथनिक कॉन्शियसनेस, जहाँ पे वो लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम सारा कुछ में मेंटेन किए रहते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस, जहाँ पे डायस्पोरा है वो अपने माइनॉरिटी स्टेटस को मेंटेन किया रहता है ग्रुप को। फिर ट्रांसनेशनलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों। फिर उसके बाद हाइब्रिड आइडेंटिटी, और उसके बाद कम्युनिटी नेटवर्क दोस्तों। ये था हमारा डायस्पोरा के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में दोस्तों। डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर्स है दोस्तों। तो डायस्पोरा एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे डायस्पोरा को स्ट्रेंथ, इस ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रांग हो जाता है किसके थ्रू, डायस्पोरा के थ्रू। क्यों? क्योंकि डायस्पोरा के थ्रू क्या होता है, कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी, ट्रैवलिंग जो हमारा होता है वो चीप होता है, सोशल मीडिया, रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मतलब क्या, बाहर लोग जो रहते हैं वो कमाते हैं और अपने होमलैंड में मनी को देते हैं, और ग्लोबल मार्केट नेटवर्क कहीं ना कहीं वो बिल्डअप करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा ट्रांसनेशनल फैमिली क्रॉस हमारा क्रिएट होता है। ट्रांसनेशनल फैमिली मतलब क्या होता है, मेंटेनिंग ऑफ देयर कल्चर अक्रॉस द बॉर्डर के अक्रॉस भी अपने जो फैमिली है उसको मेंटेन किया रहता है। उसी के थ्रू हमारा वर्चुअल कम्युनिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल आइडेंटिटी में भी हमारा इंक्रीजनेस देखने को मिल रहा है। तो हम इन सारे चीज़ों के कारण कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन है हमारा डायस्पोरा के थ्रू काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया है दोस्तों। अब हम देखेंगे डायस्पोरा और माइग्रेशन में क्या डिफरेंस। वैसे तो हमने बताया है, लेकिन पहला हम देखेंगे माइग्रेशन मतलब क्या होता है, केवल एक मूवमेंट होता है पीपल का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन डायस्पोरा क्या होता है ना, वो कम्युनिटी का स्कैटर्ड होता है, मतलब कुछ कम्युनिटी एक पर्टिकुलर जगह पे रह रही है जहाँ पे उसका ओरिजिन है, प्लस उसके साथ साथ वो और स्कैटर्ड करते जा रही है, प्लस उसके साथ साथ अपने आइडेंटिटीज को मेंटेन किए रह रही है। लेकिन जो माइग्रेशन में होता है ना, जो होमलैंड अटैचमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन डायस्पोरा में काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और जो आइडेंटिटी है वो शायद ही असिमिलेट कर पाए माइग्रेशन में, लेकिन डायस्पोरा में अपने आइडेंटिटी को वो कलेक्टिवली प्रिजर्व करते हैं। लेकिन नेटवर्क माइग्रेशन में काफ़ी लिमिटेड होता है, लेकिन डायस्पोरा में वो ट्रांसनेशनल लिंकेज हमेशा वो बनाए रहते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद हम देखेंगे डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनलिज्म। हमने बताया कि कैसे ट्रांसनेशनलिज्म जो हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे माइग्रेंट क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने कनेक्शन को अक्रॉस द नेशन। जैसे एग्जांपल, रेमिटेंस भेजते हैं, ऑनलाइन कल्चर पार्टिसिपेशन करते हैं ऑनलाइन वर्चुअल कम्युनिटी के थ्रू, और पॉलिटिकल लॉबिंग फॉर द होमलैंड। हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा ट्रांसनेशनलिज्म का। ऐसा हम नहीं, टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन कहता है दोस्तों, ये हम नहीं कहते हैं, ये ऐसा बताता है कि इंडियन जो डायस्पोरा है काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे ट्रांसनेशनलिज्म का दोस्तों।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस ये तो हमने देखा डायस्पोरा के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडियन डायस्पोरा के बारे में। इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डायस्पोरा है दोस्तों वो हमारा है इंडिया। और इंडिया के लोग कहाँ जाते हैं, उनका डेस्टिनेशन कहाँ होता है, यूएसए, यूके, कनाडा, गल्फ कंट्री, साउथ अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस और कैरिबियन डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज़ में वो यूएसए कई सारे लोग जगह जाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल इंडियन फेज़ ऑफ द इंडियन डायस्पोरा दोस्तों। हिस्टोरिकल फेज़ क्या है हमारा इंडियन डायस्पोरा का, सबसे पहले ये है कि इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम माइग्रेशन था। पहला जो हमारा है कॉलोनियल जो हमारा इरा के समय क्या था, लेबर जो हमारे हुआ करते थे वो माइग्रेट करते थे कहाँ पे, कैरिबन में, फिजी में, मॉरिशस में, अफ्रीका में। वहाँ पे वो क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन, जहाँ पे कॉलोनियल इरा के समय माइग्रेशन हमारा हुआ करता था। फिर उसके बाद ट्रेड माइग्रेशन भी इसमें है, जैसे गुजरातीज, छेटियास ट्रेडर्स जो होते थे वो काफ़ी दूर दूर जाते थे। फिर उसके बाद ये इनिशियल टाइम था। फिर हम देखेंगे 1960 में, पोस्ट 1960 में क्या हुआ करता था कि हमारा जो स्किल्ड माइग्रेशन होने लगा, जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल थे वो भी मूव करने लगे। और फिर उसके बाद हमने देखा गल्फ़ माइग्रेशन में जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर थे वो भी हमारे गल्फ़ कंट्री में माइग्रेट करने लगे इंडिया से। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा का, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक रीजन में क्या होता है, रेमिटेंस, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारा आता है। कल्चर में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है जैसे हम देख सकते हैं योगा का स्प्रेड होना, बॉलीवुड का, क्यूजाइन का, ये जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है वो काफ़ी स्प्रेड हो गया है। और पॉलिटिकली हम दे सकते हैं सॉफ्ट पावर जो लॉबिंग है एक एग्जांपल है। और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हमारा नॉलेज ट्रांसफ़र होके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डायस्पोराइड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों, तो हम देखते हैं कि डायस्पोरा कहीं ना कहीं उनके कई सारे कम्युनिटीज़ को कई सारे डिफरेंट फेस करने पड़ते हैं, कई सारे प्रॉब्लम जैसे कि रेसिज्म, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस, असिमिलेशन प्रेशर। जहाँ पे हमारे जो डायस्पोरा होते हैं, इंडियन डायस्पोरा मूव किए रहते हैं, वहाँ पे उनको कहीं ना कहीं ये चार फीचर्स काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उसमें रेसिज्म जैसे टॉप पे है, कल्चर कन्फ्लिक्ट टॉप पे है, आइडेंटिटी क्राइसिस, असिमिलेशन प्रेशर। तो इसी के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं वो डेवलप करते हैं अपने एथनिक एसोसिएशन को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को और कल्चर फेस्टिवल को काफ़ी वो डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे हाइब्रिडिटी में देखेंगे की कॉन्सेप्ट जो कि हमारे रिलेटेड है डायस्पोरा से। डायस्पोरा जैसे हाइब्रिड होते हैं जहाँ पे उनकी कल्चर आइडेंटिटी मिक्स्ड होते हैं, एथनिसिटी जहाँ पे कल्चर आइडेंटिटी को वो शेयर करते हैं, ट्रांसनेशनलिज्म जो क्रॉस बॉर्डर पे भी सोशल रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं, और कॉस्मोपॉलिटिसिज्म कहीं ना कहीं वो ग्लोबल सिटीजनशिप वो बनते नज़र आते हैं। और डी टेरिटोरियलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो उनका आइडेंटिटी होता है बियॉन्ड उनके टेरिटरी के होता है, उसी को हम डी टेरिटोरियलाइजेशन करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे कुछ टर्म है जो कि हमारे डायस्पोरा से काफ़ी रिलेटेड है। फिर उसके हम कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे डायस्पोरा कॉन्सेप्ट के। पहला क्या है, ओवर जनरलाइजेशन। काफ़ी हम देखते हैं कि हर एक माइग्रेंट ग्रुप कहीं ना कहीं वो ये हमारा फेस करता है ओवर जनरलाइज। हम लोग उन्हें क्या करते हैं, ओवर जनरलाइज कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनको हम होमलैंड से रोमांटिसाइज करते हैं। वो इंटरनल इनइक्वलिटी जो होमलैंड में दिखता है हमको, उनको भूल जाते हैं और रोमांटिसाइज करने लगते हैं। आइडेंटिटी इसेंशियलिज्म मतलब वो फिक्स करते हैं कि जो उनका आइडेंटिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं। वेस्टर्न बायस, कई सारे थ्योरीज जो होते हैं वो जेविस एक्सपीरियंस पे होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक हम क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है। अब जैसे क्वेश्चन दोस्तों इग्नू में ये कोट कर सकते हैं, यूजीसी नेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे रोबिन कोहेन का हमने देखे थे, उनके जो 5 प्रकार के जो डायस्पोरा के टाइप थे, उनका बुक था ग्लोबल डायस्पोरा करके। विलियम सेफ्रॉन का जो 6 फीचर्स बताए थे ना दोस्तों, वो डिस्पर्जन इन मॉडर्न सोसाइटी में बताए थे। अवतार ब्रा जो कि डायस्पोरा स्पेस के बारे में बात
करते हैं, उनका बुक था कार्टोग्राफी ऑफ द डायस्पोरा। और विजय मिश्रा का एक फेमस बुक है लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा। अगर इंडियन डायस्पोरा को काफ़ी इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों विजय मिश्रा, काफ़ी रिलेवेंट अच्छी बुक है। तो आप कह सकते हैं ये 5 बुक आपको जरूर याद करने हैं, रॉबिन कोहेन, विलियम सैफरन, अवतार ब्रा और विजय मिश्रा। तो अब इसके कुछ जैसे हम एरिया कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर आज किए जाते हैं यूजीसी नेट में, सैफरन के फीचर्स, रॉबिन कोहेन की क्लासिफिकेशन, इंडियन डायस्पोरा, जो डायस्पोरा वर्सेस ट्रांसनेशनलिज्म है, हाइब्रिड आइडेंटिटी के बारे में कौन बात करता है, डायस्पोरा आइडेंटिटी और ग्लोबलाइजेशन। तो ये कई सारे हैं। तो दोस्तों आप इसे डिस्पर्जन, होमलैंड, आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, ट्रांसनेशनल लिंकेज, कलेक्टिव मेमोरी, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट है दोस्तों जिससे आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। अब हम बताएंगे कि कैसे जो एमसीक्यू आते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे बोला है विक्टिम, लेबर, ट्रेड और डायस्पोरा किसने डिफाइन, रॉबिन कोहेन। सिंपल आंसर है किस बुक में, ग्लोबल डायस्पोरा दोस्तों। अभी बुक का हमने नाम देखा था, ग्लोबल डायस्पोरा। और डायस्पोरा एसोसिएट किसके द्वारा है, अवतार ब्र, जो कि बात करते थे कौन सा बुक था अवतार ब्र का, देखिए कार्टोग्राफी ऑफ डायस्पोरा। यस। फिर तीसरा क्वेश्चन है फीचर्स नहीं है डायस्पोरा का, तो सिंपली असिमिलेशन कंप्लीट नहीं होता है, उनका हमेशा इनकम्प्लीट असिमिलेशन होता है। लेबर डायस्पोरा मतलब क्या होता है, जहाँ पे वर्क के लिए माइग्रेट करते हैं लोग। वो अवॉन्ड अगेंस्ट द ओवर यूज ऑफ द टर्म डायस्पोरा, तो रॉजर ब्रूबेकर थे दोस्तों, वो बताते थे अपने 3 डेफिनेशन उनका हुआ करता था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, रॉजर ब्रूबेकर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा इस आज के वीडियो में कुछ डायस्पोरा और इंडियन डायस्पोरा के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने देखा दोस्तों। हम ये बता देना चाहते हैं कि ये हमारा टोटल कितने पेज का पीडीएफ है, 200 पेज का दोस्तों पीडीएफ है। 200 पेज हम आपको यूं ही करा देंगे। आज हमने 11 पेज कंप्लीट किया है दोस्तों, इग्नू के MSOE 002 के जो हमारा कोर्स है इसमें हमने 11 पेज कंप्लीट किया है। तो आज का हमारा टारगेट था 11 पेज आउट ऑफ 200। ऐसे ही हम करके सारे लेक्चर को हम आपको बनाएंगे 200 पेज में कंप्लीट, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। प्लीज़ आप इसे रिमेंबर करिएगा, जितने भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, हर एक थिंकर का नाम, हर एक बुक का नाम, जो भी चीज़ें एस्पेक्ट आ रही हैं, जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं डायस्पोरा के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। जैसे देख रहे हैं कैसे हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा टर्म याद करना है। जब भी क्वेश्चन इग्नू में जब भी आता है क्वेश्चन, तो आप डिस्पर्जन, होमलैंड अटैचमेंट, आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, ट्रांसनेशनलिज्म, कलेक्टिव मेमोरी, जब भी आप टर्म्स याद करो डायस्पोरा से नाम जब भी आए दोस्तों, डायस्पोरा का नाम आते ही आपको ये सारे टर्म याद हो जाने चाहिए दोस्तों। थिंकर के सारे नेम आने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद आने चाहिए, तुरंत खटखट बताएं। विलियम सैफरन के 6 फीचर्स, रॉबिन कोहेन के आपके 5 टाइप के जो थे, इंडियन डायस्पोरा के बारे में कौन बात करता है, विजय मिश्रा का क्या बुक था, ये सारे चीज़ों को आपको याद करना है। जब भी आप टर्म याद करें तुरंत खट खट सोचे। डायस्पोरा टर्म ग्रीक होता है, डायस्पोरा का अधूरा मीनिंग क्या होता है, अधूरा लोग सोचते हैं क्या कि केवल माइग्रेट और केवल क्या होता है, स्कैटर्ड ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर होमलैंड टू द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। नहीं, ये केवल माइग्रेशन का डेफिनेशन है। और डायस्पोरा का डेफिनेशन इसकी आगे होता है, जो कि while maintaining their culture, identity, politics, economic, all their aspect are maintaining, that is the meaning or definition of the diaspora. We have to be remember guys, हमें इस चीज़ों को याद करना है। तो आपको ये आज हमने देखा है 11 पेज, ऐसे ही हम करके कंप्लीट इसके 200 पेज आपको देंगे दोस्तों, वो भी पेपर के पहले। थैंक यू, जय हिंद।